स्वागत करते हैं। आज हमारे लिए एक खास दिन है। प्रवेश हम सबों को आशीर्वाद हालेलुया। कुछ खास वचन पर आज हम ध्यान देंगे। तो इतना पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल हो, यूहन्ना सुसमाचार की किताब 10 अध्याय 9 वचन। योहान 10 में 9। जॉन 10:9 पढ़ेंगे। कोई द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ। कल के लिए यदि कोई मेरे भीतर यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, द्वार यीशु कहता है द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेंगे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, भीतर और बाहर आया जाया करेगा, और चार पाएगा। और हमें चार पाएगा। मराठी में पढ़िए सिस्टर, शीतल सिस्टर। मी दार आहे, मी द्वार आहे। कोणी आत जाईल तर त्याला तारण प्राप्ती होईल। माझी द्वारा कोणी आत जाईल तर त्याला जीवन प्राप्त होईल, तारण प्राप्त होईल। तो आत येईल व बाहेर जाईल आणि त्याला खावयास मिळेल। आमेन, आमेन, आमेन। ठीक है, प्रभु की महिमा हो। क्या देखिए, प्रभु यीशु कुछ खास वचन को हमें सिखाता है। मैं द्वार हूँ। यीशु द्वार है। यीशु ने कहा मेरे द्वारा ही सब कुछ है। आपकी आशीष के लिए द्वार यीशु ही है। संगाई के लिए द्वार यीशु है। द्वार मतलब दरवाजा, डोर। स्वर्ग में जाने के लिए यीशु ही द्वार है। खुशी का जीवन के लिए यीशु ही द्वार है। यीशु के बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। यीशु नहीं तो विश्वास का जीवन में कुछ है ही नहीं है। और एक बात में पहला यीशु, पहला यीशु, पहला यीशु, फर्स्ट पहला यीशु को दे देने का। आपकी प्रेज लॉर्ड, पहली जगह यीशु को दे देने का। यीशु का द्वारा ही सब कुछ है। ठीक है, प्रभु आपको आशीर्वाद। यार देखें, मेरे द्वारा जो अंदर जाता है, प्रेज लॉर्ड, मेरे द्वारा जो अंदर प्रवेश करता है, वो अंदर और बाहर, अंदर भी बाहर भी चारा पाएगा। प्रेज लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। या परमेश्वर की एक वादा है, प्रभु की एक वादा है, अंदर भी बाहर भी चारा पाएगा। ऐसे कैसे? अंदर का चारा और बाहर का चारा। ठीक है। या प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा के कामों के बारे में प्रभु यहाँ हमें गुप्त में बताते हैं। पवित्र आत्मा की कामों के बारे में प्रभु हमें गुप्त में बताते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आता है, आप पवित्र आत्मा के अनुभव को बाहर भी पाते हैं, अंदर भी पाते हैं। पवित्र आत्मा से अनुभव अंदर भी है और बाहर भी होता है आपके जीवन में। उसको आज हम देखेंगे कैसे एक इंसान के जीवन में, एक विश्वास का जीवन में पवित्र आत्मा के अनुभव किसी प्रकार बाहर का अनुभव होता है, अंदर के अनुभव होता है। एक 5 पॉइंट को हम देखेंगे। बहुत सारे पॉइंट से पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा में देने वाला अनुभव है, लेकिन 5 खास पॉइंट को हम देखेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। प्रेज लॉर्ड। जब एक जन के जीवन में पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। बाइबल बताती है प्रभु ही आत्मा है। जहां कहा प्रभु का आत्मा है वहां छुटकारा है। और मत्ती की किताब में इस प्रकार लिखा है, पिता का आत्मा तुम्हें सिखाएगा। और प्रभु यीशु कहता है यूहन्ना 14 अध्याय में 16 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, प्रेज लॉर्ड, भाई मैं तुम पर पवित्र आत्मा को भेजूंगा। पवित्र आत्मा तो परमेश्वर है, आत्मा के रूप में
हमारा जीवन में आकर कार्य करना चाहता है। पवित्र आत्मा के बिना एक विश्वासी उद्धार को पा नहीं सकता, उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता है। पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, जान नहीं सकता है। पवित्र आत्मा के बिना उनके जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं होगा, विश्वास की बढ़ोतरी नहीं होगा। पवित्र आत्मा के बिना वो स्वर्ग में जा नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। एफएसी किताब पढ़ के देखिए, पवित्र आत्मा के कामों को बहुत लिखा है। रोमी किताब को पढ़ के देखिए, रोमी किताब 8वां अध्याय में पढ़ के देखिए, पवित्र आत्मा के कामों के बारे में लिखे रखा है। इसलिए प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, पवित्र आत्मा की अनुभव एक विश्वास का जीवन में पवित्र आत्मा देने वाला अनुभव, पवित्र आत्मा से किसी अनुभव को एक विश्वासी प्राप्त कर सकता है। एक 5 अनुभव के बारे में आज हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। पहला हमने पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड, पहले जन्म होने वाला अनुभव। जन्म होने वाला अनुभव, जन्म होने का मतलब क्या है? एक माँ के गर्भ से बच्चा हमें बाहर आ जाता है, इसका मतलब जन्म देना, जन्म होना, जन्म होने का अनुभव। पवित्र आत्मा जब एक विश्वासी का जीवन में आता है, एक जन्म होने का अनुभव को देता है। जन्म होने का अनुभव परमेश्वर देता है। पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे। हमने यहाँ लिखा है यूहन्ना 3:5 को पढ़े। योहान 3:5, जॉन 3:5। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच और सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जब तक एक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर सकता है। मराठी में पढ़िए सिस्टर। येशूने उत्तर दिले की मी तुला खचित सांगतो, पाण्यापासून व आत्म्यापासून जन्मल्यापासून कोणालाही देवाच्या राज्यात प्रवेश करता येत नाही। ठीक है, ये हम देखिए, आत्मा से जन्म होना, आत्मा से जन्म होना। प्रेज द लॉर्ड। इसमें एक निकोदेमुस करके एक व्यक्ति आता है प्रभु यीशु के पास। प्रभु यीशु इस वचन को बोलने से वो निकोदेमुस यीशु से प्रश्न पूछता है, क्या प्रभु, जन्म होने का मतलब वापस माँ के घर में जाकर वापस जन्म होना, इसका मतलब यही किया? क्या प्रभु यीशु आत्मिक जन्म के बारे में कहता है। और एक विश्वासी का जीवन में नया जन्म का जरूरत है, बॉर्न अगेन। प्रेज द लॉर्ड। विश्वासियों को कहते हैं बॉर्न अगेन, मतलब फिर से जन्म हुए लोग है। आप और हम हैं बॉर्न अगेन, फिर से जन्म पाए हुए लोग है। फिर से जन्म मतलब क्या पहले मर गया क्या? मर गया है। बाइबल बताती है जो पाप करता है वो मर जाता है। एचएल किताब में लिखा है जो आत्मा पाप करता है वो मर जाता है। तो वो तो पाप करके परमेश्वर महिमा से दूर चले गए, रोमी किताब में लिखा है। रोमी किताब 6:23 में लिखा है पाप का दंड मृत्यु है। आदम ने किया हुआ पाप के कारण उस पाप का दाग, दोष सबों पर, हर जात, हर भाषा बोलने वाले, हर गांव के लोग, हर देश के लोग, आज जन्म होने वाला बच्चे तक, आदम से लेकर आज जन्म होने वाला बच्चे तक, बच्चे, जवान, बूढ़े, सबों पर पाप का दाग, दोष रहता है, दोष। सबों को पुरुष पाप का दोष रहने के कारण ये परमेश्वर की महिमा से दूर है।
Praise Lord. परमेश्वर के पास ना जा सकता है, परमेश्वर इनके पास आ नहीं सकता है। जब आदम ने पाप किया, अपने आप को जाके छुप गया, यीशु के पास आने के लिए चाहा नहीं है। प्रभु भी उसके पास आए, वो छुप गया, ऑटोमेटिक छुप गया आदम ने। परमेश्वर ढूंढ रहे, आदम कहाँ हो तू? ये प्रभु मैं तेरे पास आ नहीं सकता, क्यों मैं नंगा हूं। जब एक इंसान पाप करता है, परमेश्वर की महिमा से मतलब मर जाता है, मरा हुआ दशा में रहता है। पाप करने वाले मरा हुआ दशा में, उनका आत्मा कोमा में चले जाते हैं, मरा हुआ दशा में। शरीर जिंदा रहेगा, शरीर में चलेगा फिरेगा, खाएगा पिएगा, लेकिन जो आत्मा अंदर, मनुष्य के अंदर जो परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए प्रभु ने उसके अंदर रखा है, ये शरीर की पाप के कारण वो मरा हुआ दशा में चले जाता है। जब हम यीशु को ग्रहण करेंगे, हम हमारा पापों को कबूल करेंगे, मैंने पाप किया प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु तेरे लहू से मुझे धो के शुद्ध कर, पवित्र कर। यीशु हमारा पापों को क्षमा करता है और यीशु हमारा दिल के अंदर आत्मा के द्वारा आ जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। जब यीशु हमारा अंदर आ जाता है, वापस इस आत्मा में मतलब जीवन को पाता है। यही बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 6 में 63 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है। तो आत्मा तो जीवनदायक मतलब जीवन देता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। बस क्या देखिए, जब परमेश्वर की आत्मा तुम्हारा अंदर प्रवेश करता है, जब यीशु के पास पाप को क्षमा मांगने से, यीशु को आपके दिल में स्वीकार करने से, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर घुस जाता है। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आने से, प्रेज़ लॉर्ड, जो मरा हुआ दशा में जो आत्मा है वो जीवन पाता है। एक हालेलुया बोलेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा के बिना आपके अंदर जीवन नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा के बिना जो विश्वासी रहता है वो मरा हुआ विश्वासी है। अब कई लोगों को देख सकते हैं ना, ये अच्छा जॉन करके नाम रखा होगा, माइकल करके नाम रखा होगा, सैमुएल करके नाम रखा होगा, दुनिया भर का पाप करते रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। पार्टी करेंगे, क्रिसमस करेंगे, अधूरा कपड़ा पहनेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आज क्रिश्चियन बोलने से लोगों को क्या मालूम पड़ जाते हैं, अरे ये तो अधूरा कपड़ा, घुटने के ऊपर कपड़ा पहनने वाली लोग है। क्रिश्चियन बोलने से लोगों को ये आ जाते हैं कि ये दारू पीने वाले, इनकी त्योहार में, इनकी पार्टी में दारू मिलेगा। हाँ, होता है। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन लोग हैं, उनकी पार्टी में दारू रहेगा, क्रिसमस में दारू। ये कोड है, ये मरा हुआ क्रिस्ती, नामदारी क्रिस्ती, ऑलरेडी मर गया, सिर्फ नाम को रखा है। बाइबल में जो नाम लिखा है वो ही नाम को रखा है, लेकिन उनके अंदर आत्मा नहीं होने के कारण ये मर चुका है। इनको समझता नहीं पाप क्या है, दुनिया क्या, समझता नहीं। ये परमेश्वर से दूर है। जब पाप को कबूल करेंगे, यीशु के नाम से यीशु को हमने ग्रहण करें, जो पवित्र आत्मा हमारा अंदर प्रवेश करता है और हमें वापस जीवन देता है। प्रेज़ लॉर्ड। यही तो पौलुस ने पूछता है प्रेरित काम 19वां अध्याय में। पढ़िएगा पहले से, प्रेषितांची कृत्य है 19वां अध्याय, पहले से पढ़िएगा। प्रेरित काम 19वां अध्याय पहले से, एक्ट्स चैप्टर 9 1 2 3। जब अपुल्लोस कुरिन्थियों में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया?
यहाँ देखिए पौलुस एक प्रश्न पूछता है, जब तुम विश्वास करते थे पवित्र आत्मा को पाया? प्रेज द लॉर्ड। पौलुस पूछता है, तब जब तुम विश्वास करते थे पवित्र आत्मा को पाया? सुन लो, बोलते पवित्र आत्मा में क्या मालूम ही नहीं है। पवित्र आत्मा के बिना आपके अंदर फिर से जन्म नहीं हो सकता है। तो ये विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा देने वाला पहला अनुभव है, उसको फिर से जन्म देता है। आत्मा में, मरा हुआ आत्मा में अपना जीवन, प्रभु यीशु का जीवन को लेकर आ जाता है और उनको वापस जन्म दे देता है। वापस वो जीवित आत्मा बन जाएगा। आदम पुतला, परमेश्वर ने उसको पुतला बनाया मिट्टी से, और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उसके अंदर फूका। जब तक परमेश्वर का आत्मा अंदर फूका नहीं गया है, वो कौन था? सिर्फ मिट्टी का पुतला था, एक स्टेचू था, मिट्टी का पुतला था। तो परमेश्वर का आत्मा अंदर फूका गया तो बाइबल बताते वो जीवित आत्मा बन गया। आदम जीवित आत्मा बन गया। पर जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो एक मिट्टी के चीज है। हमें कुछ दिन के पहले मिट्टी का बर्तन के बारे में सिखाया आपको, है ना, वो यूट्यूब में डाला, अगर किसी को वो तो देखिएगा, ट्रू लेफ्ट यूट्यूब में देखा डाला। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो मिट्टी का चीज है, कुछ काम का नहीं है। मिट्टी कुछ काम का नहीं है। मिट्टी को ऊपर लोग लात मारते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मिट्टी से पुतला बनाते, वो पुतला बात नहीं करता है। जीवन चाहिए, तो फिर से जन्म देता है पवित्र आत्मा, बॉर्न अगेन। आप लोग के अंदर ये अनुभव चाहिए। तो पवित्र आत्मा एक विश्वास का जीवन में देने वाला पहला अनुभव, द फर्स्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द होली स्पिरिट इज बॉर्न अगेन, फिर से जन्म होने का अनुभव। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम मसीह यीशु में नया सृष्टि हो। अगर कोई मसीह यीशु में है तो पुराना सब बीत जाता है, सब नया हो जाता है। एवरीथिंग बिकम न्यू। एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने से बाहर आ जाते, माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है। वो बच्चा रोता है, पहला रोता है। अभी तक उसको रोने का अनुभव नहीं है। पेट के अंदर था 9 महीना, बिल्कुल रोया नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। बाहर आने से एक नया दुनिया में आ गया। वो देखता है, अरे बाप रे, उजाला, यहाँ उजाला, यहाँ है माँ, ये मेरी माँ है, मेरा बाप है, सब उसको नया हो जाता है। जब आप आत्मा में जन्म पाते हैं, आपके जीवन में सब कुछ नया बदल जाता है। आपका स्वभाव बदलता है, आपका सोचने का तरीका बदलता है, आपके पुराना पाप की हर प्रकार का आदत बदल जाता है। अभी पवित्र आदत, धार्मिकता आपके अंदर आ जाता है। अगर एक विश्वासी कहता है कि उद्धार, इसको बोलते हैं उद्धार का अनुभव, उद्धार का अनुभव। इसलिए यूहन्ना में हमने पढ़ा, प्रेज द लॉर्ड, यीशु ने कहा कि प्रेज द लॉर्ड, यूहन्ना 10:19 में पढ़ा, तारण उद्धार पाएगा और अंदर और बाहर चारा पाएगा। इसको उद्धार का अनुभव कहते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर आने से एक नया जन्म देता है, उद्धार का अनुभव, नया सृष्टि, पुराना सब बीत जाता है। तो विश्वासी के जीवन में जो भी पुराना बात है, पुराना पाप हट जाने का, पुराना स्वभाव जो परमेश्वर का नापसंद दूर होने का है। पहले हमने कुछ भी करके पैसा कमाए होंगे, दारू बेच के कमाए होंगे, गांजा बेच के कमाते होंगे, झूठा मतलब क्या बोलते हैं, बेईमानी का धंधा, झूठा तराज,
तभी उसको उद्धार आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की महिमा। कई लोग किसी प्रकार पहले कमाए होंगे पुराना जीवन में, यीशु को जानने के पहले ये सब छोड़ देने का है, सब नया, एवरीथिंग बिकम न्यू, नया जन्म की अनुभव। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने से एक उद्धार का अनुभव देता है। जब इस अनुभव हमारे अंदर आ जाते क्या होता है, हमारा जीवन में एक प्रकार का आनंद को बोलते उद्धार का आनंद। क्योंकि पाप चले गया ना, पाप ही जीवन में दुख देता है, पाप ही बीमारी को लेकर आ जाता है, पाप ही कंगालपन को लेकर आता है, पाप ही शैतान को मौका दिलवा देते इंसान के जीवन में। जब पाप चले गए तो ये बीमारी को क्या काम है, उधर शैतान को क्या काम है, संकट को क्या काम है, सब भाग जाएगा। तो बात एक आनंद आ जाते, उसको कहते हैं उद्धार का आनंद। प्रेज द लॉर्ड, उद्धार का आनंद। पवित्र आत्मा एक इंसान के जीवन में आने से पहला उद्धार का अनुभव देता है, इसको फिर से जन्म पाने वाला अनुभव कहते हैं, बॉर्न अगेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, प्रेज प्रभु की महिमा, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु यीशु भी पहले हमको काफी वचन के द्वारा यीशु ने, परमेश्वर ने हमको वादा किया। पढ़ेंगे एजकेल की किताब 37वां अध्याय 5 और 14 वचन को पढ़ेंगे। एजकेल 37 में 5 और 14, एजकेल 37 5 14। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में साथ समाऊंगा और तुम जी उठेगी। ठीक है, 14 पढ़िए। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। ठीक है, बस या देखिए, या परमेश्वर एजकेल को कहता है वो हड्डियों को देखकर तूने क्या कर, भविष्यवाणी कर। हड्डी है, हड्डी मतलब आपको मालूम है, हड्डी में कुछ टेस्ट है क्या? नहीं। मरने के बाद पूरा मांस निकल जाते, नस निकल जाते, हड्डी ऐसे पड़ा रहता है, हड्डी ऐसे पड़ा रहेगा, चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर पाए। जिस व्यक्ति के अंदर उद्धार कारण नहीं है वो एक मरा हुआ चीज है। जब यहाँ ये हड्डियों के अंदर आत्मा फूका जाता है, या हड्डियां खड़ा होकर एक सेना बन के खड़ी रहती है। पवित्र आत्मा देने वाला पहला अनुभव जो है उद्धार का अनुभव, बॉर्न अगेन, फिर से जन्म होने वाला अनुभव है। ये आप सबों के अंदर ये अनुभव होना चाहिए। अभी तक आप प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, पाप नहीं छोड़ा है, अभी पाप को छोड़ दो, दारू छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, मारामारी छोड़ दो, गाली देना छोड़ दो, भेदभाव करना छोड़ दो, बहिर्भाव करना छोड़ दो, घमंड करना छोड़ दो। यीशु के पास अपने पाप के लिए माफी मांगो, प्रभु यीशु को स्वीकार करो, तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा अंदर आने से एक नया जन्म पाने का अनुभव आपको मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक, दूसरे अनुभव, अंदर आया हुआ पवित्र आत्मा में क्या करता है, चाहता है कि ये नाश होने का नहीं, फिर भी ये पाप में जाने का नहीं।
पहले पाप में मर पड़ा था, अभी इनको वापस जन्म हुआ, अभी पैदा हुआ है बच्चा, ये मरने का नहीं, ये अच्छा बड़ा होना है और परमेश्वर का राज्य के लिए काम करना है, परमेश्वर का राज्य का वारिस होना है, परमेश्वर के पास जाना है। इसके लिए पवित्र आत्मा क्या करता है, उनको छापा मारता है, छापा मारता है। पढ़ेंगे एफिसी किताब पहली अध्याय 13 वचन और 14 वचन को पढ़ेंगे। एफिसी किताब, द बुक ऑफ एफिसियन, फर्स्ट चैप्टर 13-14 पढ़िए। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तुम सत्य का वचन को सुना, जो तुम्हारे उद्धार का समाचार है, तुम उद्धार का समाचार का है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की छाप लगा है। 14 पढ़िएगा। वो उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बनाया है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। यस, मराठी में पढ़िए। एफिसी किताब पहली अध्याय 13 और 14। पहली अध्याय 13 और 14 जी। तुम्ही हे सत्याचे वचन म्हणजे तुमच्या तारणाची सुवार्ता ऐकल्यानंतर त्याचवर विश्वास ठेविला आणि निजजनांच्या मुक्तीसाठी आपल्या वचनाचा विचार असा जो देऊळ केलेला पवित्र आत्मा याचा शिक्का देवाच्या महिमेची स्तुती व्हावी म्हणून तुम्हास मिळाला। आमेन, आमेन। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है, जब तुमको तारण मिल गया, उद्धार मिल गया, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश कर दिया, तुम नया जन्म पा लिया। तारण मतलब नया जन्म पा लिया तुमने, एक पापी की दुनिया से छुटकारा पाकर तुम स्वर्ग राज का बच्चा बन गया, वारिस बन गए। अभी परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें क्या करते, एक छापा मारता है, एक छापा, सिक्का मारता है कि ये मेरा ही है, ये मेरा ही है, इसको कोई छू नहीं सकता है। तो मतलब आपको अपना लिया, मेरा ही करके परमेश्वर आपको अपना लिया। प्रेज़ लॉर्ड। कोई आपको छू नहीं सकता है। अभी शैतान आपके ऊपर हक नहीं मांग सकता है, ये मेरा मेरा करके हक नहीं मांग सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। मोशे मर गया, यहूदा की किताब 9 वचन में पढ़ के देखेंगे, मोशे मर गया। मोशे मरने के बाद उनका मुर्दा पड़ा है, पहाड़ के ऊपर मुर्दा पड़ा है। अभी प्रेज़ लॉर्ड, शैतान आकर मांग रहा है, मुर्दा को मुझे दो। स्वर्गदूत भी उत्तर आ गया। स्वर्गदूत ने शैतान को डांटा, प्रभु तुझको प्रभु तुझको निरुत्तर करेगा, प्रभु तुझको डांटेगा, हट शैतान। मोशे एक परमेश्वर का दास था, शैतान कैसे उसको ऊपर हक मान सकता है? उसके शरीर में शैतान को क्या हक है? हाँ प्रियो, कुछ तो कारण, क्या कारण था मालूम है? परमेश्वर ने मोशे को कहा, मोशे ये पहाड़ से तू बात कर, वो पानी निकल कर आ जाएगा, लोग पीकर तृप्त हो जाएंगे, प्यासा हो जाएंगे। लेकिन लोगों ने मोशे को बहुत गुस्सा करवा दिया। बहुत गुस्सा दिलवाने का कारण ये, मतलब चिड़चिड़ होकर, गुस्सा आकर पहाड़ से बात करने के बदले अपने हाथ में रखा हुआ छड़ी को फेंक दिया पहाड़ पे। पानी तो आया, लोग पीकर प्यास को बुझाए, लेकिन परमेश्वर के मन में ये
अच्छा नहीं लगा। इस घटना के कारण शैतान सोचते रहेगा, अरे ये पाप कर दिया मोशे, परमेश्वर को गुस्सा दिलवा दिया, इसलिए उनको शरीर को भी छोड़ने के लिए नहीं चाहता। आखिरी परमेश्वर ने वादा किया, वह कानान देश में मोशे प्रवेश नहीं कर पाया। एक छोटी सी गलती के कारण परमेश्वर की वादा किया हुआ देश में प्रवेश नहीं कर पाया। बड़ा सेवक, प्रभु ने उसको नाम दिया, पृथ्वी में सबसे ज्यादा शांत व्यक्ति है, बड़ा बड़ा चिन्ह और चमत्कार किया, लाल समुद्र को 2 बार किया, पूरा मिस्र, इतनी शक्तिशाली मिस्र सेना को उसने लाल समुद्र के अंदर डुबा दिया, पूरा मिस्र को हिला दिया 10 चमत्कार के द्वारा, बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार करके 6 लाख परिवार को छुड़ा के लेकर आया। वह बड़ा पास्टर, नामचीन पास्टर, पूरा देश उनको जानते थे। आखिरी में कानान देश, जो स्वर्ग के जैसे देश में वो प्रवेश ना कर पाया। क्यों? उसने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर दिया। बहुत सारे विश्वासी इसी प्रकार रहता है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे अच्छे प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे, कुछ खास बातों में उल्लंघन कर देंगे, आप अपने आशीष को खो जाएंगे। याद रखिए, मोशे इतना बड़ा परमेश्वर का दास होकर भी आखिर में स्वर्ग में, मतलब वो प्रभु ने दिया हुआ कानान देश में प्रवेश ना कर पाए। इसलिए प्रभु यीशु भी कहा मत्ती 7:21 में, जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार नहीं करता है उसको मैं नहीं जानता, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। फिर उन लोग कहेंगे, ये प्रभु, ये यीशु तेरे नाम से भूत को निकाला, तेरे नाम से भविष्यवाणी बोला, तेरे नाम से चमत्कार किया, इतना सेवा किया, उतना सेवा किया। यीशु ने बोलेगा, मुझसे हट जा कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर हो जा, मैं तुमको जानता नहीं है। प्रियो, सेवा करना अच्छी बात है, प्रार्थना करना अच्छी बात है, विश्वासी बनकर रहना बहुत अच्छी बात है, सब अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जान के उसके अनुसार करना। कभी कभी परमेश्वर की इच्छा करने के लिए हमारा शरीर हमको साथ नहीं देगा, हमारा शरीर, मन और शरीर ये दोनों अपोजिट करेगा, विरुद्ध करेगा। तो इसलिए पहले हमने भजन संहिता 63 में पहले वचन को पढ़ा हमने, मेरा मन और मेरा शरीर तुझ पर अभिलाषी है प्रभु। आप अपने मन को, अपने शरीर को आत्मा के अधीनता में रखने का है, पवित्र आत्मा के अधीनता में रखने का है। आपकी मन और शरीर संसार की बातों को देखकर संसार पर अभिलाषा करेगा, संसार की बातों को चाहेगा, संसार में दिखने वाला खूबसूरत, संसार में दिखने वाला हरियाली, लूत जैसे हरियाली देश में प्रवेश किया, फैसला आखिर में नुकसान पाया। वैसे आप आपकी शरीर को, मन को आत्मा के अधीनता में रखिए, परमेश्वर की इच्छा जो है उसको करने वाला शरीर बन के रखिए। फैसला मनमानी करेंगे, मुझे वो चाहता नहीं, मेरा मन को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फैसला परमेश्वर की इच्छा रहेगा वही करने का है। उदाहरण मैं इसके बारे में, पतरस के बारे में आपको बताऊं, यूहन्ना 21वां अध्याय में पतरस के बारे में पूरा बहुत लिखा है, जॉन 21 में। यहाँ पतरस को प्रभु कहता है, पहला पूछता है, पतरस जो ये 12 लोग है,
11 लोग थे, 11 लोग से ज्यादा तुम मुझसे प्यार करते क्या? पत्रस को मिलाकर वो 10 लोग थे। इन 10 लोगों में से ज्यादा तुम मुझसे प्यार करते क्या? तो कितने लोग हैं? 12 में एक जन मर गया, और यहूदा इस्करियोत प्रवेश को पकड़वा के दिया और मर गया। और 11 लोग थे, पत्रस, यूहन्ना, अंद्रिया, फिलिपोस, बरतुलमयु, याकूब, ये ऐसे 11 लोग थे। प्रभु यीशु तुम्ही त्या व्यक्तीशी बोलत आहात? प्रभु यीशु पत्रस को दर्शन देकर कहते, पत्रस, इन लोगों से ज्यादा तुम मुझसे प्यार करता है क्या? आज प्रभु का प्रश्न, यीशु का प्रश्न आपके पास आ रहे हैं। मेरे बातों को सुनने वाले प्यारे भाई और बहन, ये सेम प्रश्न आपके पास आ रहा है। इन लोगों में से ज्यादा तुम मुझसे प्यार करता है क्या? ये प्यारे बेटी, ये संसार से ज्यादा मुझसे प्यार करती क्या तू? तेरा मन चाहता है, तेरा शरीर चाहता है, इस सारे बातों से मुझसे प्यार करती क्या तू? ए बेटा, तेरे मन के अंदर एक विचार है, तेरे मन के अंदर एक योजना है, एक प्लान तू करता है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं लगता है, उससे ज्यादा मुझसे प्यार करता क्या तू? तेरे माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, बच्चों से, तेरे काम धंधा से, प्रॉपर्टी से, शिक्षा में दिखने वाले और नाश होने वाला, ढलने वाले सारे चीजों से ज्यादा मुझसे प्यार करता किया तू? अगर तू मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर की इच्छा को जान लिया है तू। प्रवेश ने कहा, मुझसे प्यार करते क्या? हाँ प्रभु। उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। सिंपल आंसर दिया, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। सिंपल आंसर दे देते कई लोग ने। प्रभु की हमें प्रश्न का मतलब आपको समझता नहीं। आप ये समझते हो प्रभु से प्रार्थना, मतलब प्रार्थना करने से प्रभु से आप प्यार करते हो, प्रभु की सेवा करने से आप प्रभु से प्यार करते हो। प्रेज़ लॉर्ड। आप चर्च में आने से प्रभु से प्यार करते हो, लेकिन उसका ओरिजिनल मतलब क्या मालूम है? मेरा इच्छा पूरा करेगा क्या? मेरा इच्छा पूरा करेगा क्या? मेरा इच्छा के अनुसार चलेगा क्या? पत्र से कहा, हाँ प्रभु। सिंपल आंसर दिया। आज आपके पास प्रश्न आए तो बोलेगा, हाँ प्रभु, मैं तो चर्च में आता हूँ ना, मैं तो बपतिस्मा ले लिया, मैं तो अन्य भाषा बोलता हूँ, ये तो दान देता, दशमा देता हूँ, पास्टर के साथ सेवा में उधर इधर जाता हूँ, पास्टर हमारा घर में आता है, अब मैं तुझसे प्यार करता हूँ ना। आप सिंपल आंसर दे सकता है, लेकिन प्रभु का मन में एक अलग है सोच है आपके बारे में। सब अच्छा है, इन सब अच्छा है, ये सारे 10 लोग अच्छे हैं। तो प्रॉपर्टी जमा करना अच्छी बात है, काम करता है अच्छी बात है, शादी करता है अच्छी बात है, सब अच्छे हैं, लेकिन वो सारे चीजों से बढ़कर, इन 10 लोगों से बढ़कर तो मुझसे प्यार करता क्या पत्रस? दोबारा यीशु प्रश्न पूछता है, पत्रस। अभी प्रभु सिंपल प्रार्थना, सिंपल प्रश्न, पत्रस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने बोला, थोड़ा सोचा, क्यों प्रभु दोबारा प्रश्न पूछता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है ना प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। उसका उत्तर देखिए, तू तो जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आप ही बोलेंगे, क्या बेटी मुझसे प्यार करती है? हाँ प्रभु, तू तो जानता है ना मैं तुझसे प्यार करती हूँ।
मैं एस्तर करके नाम रखा है, मैंने बपतिस्मा लिया है। आप कह सकते हैं तू तो जानता है ना प्रभु मैं अच्छा हूं। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है, तू मुझसे प्यार करता है ना, मेरे जिम्मेदारी को ले अपने हाथ में। ये जो मेंढरों को चराओ, ये बच्चों को चराओ। तू प्रभु से प्यार करता है तो जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेने का है। जो प्रभु का जिम्मेदारी को अपने हाथ में नहीं लेता, इसका मतलब तुम प्रभु से प्यार नहीं करते हो। तो मतलब ये है तो अपने पेट भरने के लिए, अपनी जीवन में सुख रहने के लिए तुम यीशु के पीछे है। यीशु के पीछे जाने वाले बहुत सारे लोग खाने के लिए यीशु के पीछे जाते थे। प्रभु यीशु ने भीड़ को देख कहा, तुमने चमत्कार को देखने से मेरे पीछे नहीं आया है, तुम खाना खाकर तृप्त होने के कारण मेरे पीछे पीछे आते हो। बहुत सारे आज विश्वास यही है, यीशु के पास जाने से चमत्कार होगा, चर्च में जाने से फायदा मिलेगा। जिम्मेदार को लेने का आपने, प्रभु की सेवा को करने का आपने। प्रभु ने, यीशु ने तुम्हारे लिए खून बहा, अपनी जान दिया। यीशु ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। तुम मरा हुआ दशा में थे, मरा हुआ दशा में थे। प्रभु ने जीवन दिया, काम दिया, परिवार दिया, काम धंधा दिया, कमाई दिया। आज तुम सुखी हो। प्रार्थना में आने के लिए टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, विश्वास के साथ पास्टर के साथ संगति करने के लिए टाइम नहीं है, वचन सुनने के लिए टाइम नहीं है। तुम बड़ा मतलबी हो। तुम उनके जैसे जो खाना प्रभु ने ताजा ताजा रोटी और मच्छी खिलाए ना, इसके वजह से यीशु के पीछे जाने वाला के जैसे। तो जिम्मेदारी के ले लो। प्रभु से पूछो, प्रभु मैं क्या क्या काम करूं तेरे लिए। तूने मेरे लिए जीवन दिया, मेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। प्रभु मैं भी कुछ करना चाहता हूं प्रभु तेरे लिए। मैं क्या काम करूं? सेवा करूं, गीत गाओ, मेरे घर को तेरे सेवा के लिए खोल के दूं, मेरे संपत्ति को मैं तेरे लिए दूं, क्या काम करो? जिम्मेदारी को ले ले। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बार प्रभु यीशु पूछा, पतरस मुझसे प्यार करता है क्या? पतरस अभी रोने लगा। हे प्रभु तू तो जानता है ना प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। ठीक है, मेरा भेड़ों को चराओ। बड़ा जिम्मेदारी बढ़ा दिया प्रभु। और प्रभु ने कहा, पतरस तेरा जवानीपन में तो घूम फिरते रहा, जहां तेरा मन चाहा उधर तू जाता था, लेकिन अभी तेरा बुढ़ापन में तेरा हाथों को पैरों को बांध देंगे। जहां तू जाना नहीं चाहता है वहां तो ले जाएंगे, तुझको ले जाएंगे। पतरस की मृत्यु के बारे में प्रभु यीशु उनको समझाया था, बताया था। इसलिए उन सबों से ज्यादा मुझसे प्यार करता है क्या? आज प्यारो प्रभु यीशु आपके पास ये प्रश्न पूछता है, किसके पास मालूम है जो प्रभु के लिए अपने जीवन दे दिया है, प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु के लिए हालेलुया काम करने के लिए, प्रभु के केवल यीशु के लिए, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया है। उनसे प्रभु पूछता है, अगर तुम मुझसे प्यार करता है, आप कहते हैं ना मैं प्यार करता हूं, प्यार करता है यीशु। हमें गीत गाते हैं ना, कई बार हम लोग गीत गाते हैं, प्यारा यीशु प्यारा यीशु प्यारा प्यारा
प्यारा यीशु, भी गीत गाते, प्रभु तुम मेरा प्यारा है। कि प्रभु आपको प्यार को सच में प्यार करता है क्या परीक्षा करता है? सच में प्यार करता है तो मेरा मर्जी यही है, तू पूरा करेगा। अगर तू परमेश्वर से प्यार करते हो, परमेश्वर की मर्जी इच्छा पूरा करे। कभी कभी परमेश्वर की मर्जी आपका जीवन में आपके मन को पसंद ना होगा, आपकी दिल की पसंद ना होगा, आपकी शरीर वो चाहेगा नहीं। जिस प्रकार पतरस को यीशु ने कहा, पतरस तू जहां ना जाना चाहते वहां तुझको उठा के जाएंगे। यूहन्ना 21वां अध्याय में पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा। कभी कभी परमेश्वर की मर्जी, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा इच्छा का विरुद्ध में रहेगा, तभी भी तुम प्रभु पर प्यार करेगा क्या? तभी भी प्रभु की इच्छा को पूरा करेगा क्या? यह है सही विश्वास। प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। पवित्र आत्मा हमें देने वाला दूसरा अनुभव है, हमें अपना लेता है, हमें चापा मारता है कि तुम प्रभु का है, प्रभु का राज्य का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हमें पिता के राज्य में, इफिसी किताब 2:16 में लिखा है, परमेश्वर के राज्य का हमें वारिस बना देता है। और एफएसी 2:22 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। पहली कोरिन्थियों 6:19 में लिखा है, हमें परमेश्वर की मंदिर बना देता है। जब एक दूसरा अनुभव, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें चापा मारता है, इस अनुभव में तुम आने से, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की इच्छा को जानोगे और परमेश्वर की राज्य के लिए आप अलग किया हुआ व्यक्ति बन जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें पूरी तरह से एक अलग जीवन बिताने वाला व्यक्ति बना देते, अपना लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तीसरा अनुभव, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में देने वाला तीसरा अनुभव, भरपूरता। पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेरितों का 2 अध्याय पहला 4-5 वचन तक पढ़ेंगे। प्रेषितान जी कृत्य, द बुक ऑफ एक्ट्स 2nd chapter 1-5। प्रेरितों का 2 अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। अपोस्टल 2 अध्याय 1 से लेकर, हाँ, जब पेंटेकोस्त का दिन आया, हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी थी, सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभ पटकती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से। बस हो गया, ठीक। अब देखिए, एक तीसरा अनुभव पवित्र आत्मा हमारा जीवन में देता है, पूरी तरह से भर जाने का, आत्मा से भर जाने के एक अनुभव है। पवित्र आत्मा के लिए 3 चीजों को चिन्ह में पवित्र आत्मा को बाइबल में दिखाता है। ये प्रभु यीशु ने कहा है कि जीवन की पानी, यूहन्ना 7वां अध्याय में भी लिखा है, प्रेरितों का 22वां अध्याय में 17 वचन में लिखा है, जो प्यासा हो मेरे पास आए, जीवन की पानी को मुझसे ले। प्रेज़ द लॉर्ड। भरने का एक अनुभव है। यह हमने पढ़ते हैं, वे सब आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर गए। भरने का मतलब उधर एक पात्र चाहिए, एक वाटी चाहिए।
आपकी जीवन एक वाटी के जैसे, एक बॉटल के जैसे। इसलिए 2300 भजन सेना ताऊ कहता है, मेरा बर्तन उमन रहा है, आप एक बर्तन के जैसे। कुछ दिन के पहले मैंने आपको बताया, मिट्टी का बर्तन में प्रभु ने सामर्थ्य को रखा है, आप एक बर्तन है। ये बर्तन में पानी भरना है या दूध भरना है, बर्तन को साफ रखने का है। कोई भी अशुद्ध बर्तन में खाना नहीं खाएंगे, अशुद्ध बर्तन में खाना पकाएंगे नहीं, अशुद्ध बर्तन में दूध लेंगे नहीं, अशुद्ध बर्तन को कोई चाहेंगे नहीं, उसमें बास मारेगा, कीड़ा रहेगा, बीमारी मतलब कीड़ा के उससे बीमारी आ जाती है। आप अपने बर्तन को संभालना है, आपके जीवन को पवित्र संभालना है। आपके अंदर ये डर होना है कि परमेश्वर मुझ पर नजर रखा है, मुझे देखता है। हमेशा आपको बर्तन को अपने शुद्ध रखने का है, या भरने का अनुभव प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर की आत्मा में देता है। पहला पवित्र आत्मा पानी के रूप में, जीवन की पानी के रूप में यहाँ लिखा गया है। पानी एक बर्तन में भरते हैं हम, आप ही बर्तन है। परमेश्वर की आत्मा इसके अंदर आके भर के रहना चाहते, भर के रहना चाहते। हमेशा आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ जिंदगी बिताने का, हमेशा भर के रहने का। क्यों पानी के रूप में बताया गया? देखो पानी क्या करते हैं, हमने बार बार पीते। कितना बार पीते हैं? 5 लीटर 6 लीटर पीते हैं हमने। खाने के साथ पीते हैं, चाय पीने के पहले पीते हैं, प्यास लगे तो पीते हैं, बाहर जाके धूप में जाके आने से पीते हैं। कितना बार पानी पीते हमको याद नहीं दिन में। जब हमारा जो पानी पीने से पेट भर जाता है, एक तृप्ति को ना ऐसे आ जाते बाबा, एकदम धूप में घूम के आकर पानी पी के देखिएगा, प्यासा बहुत प्यासा है, पानी पी के देखिए, ऐसे एक मिलेगा एक तृप्त, एक तृप्त करण मिल जाता है। वैसे आपके अंदर पवित्र आत्मा को बार बार आप पीने का है, बिल्कुल कम होने नहीं देने का। आत्मा की हमें सामर्थ, आत्मा की अभिषेक आपके अंदर कम होने नहीं देने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों इसको इसी प्रकार लिखा गया है, भर गए करके? लूका 11 में 24 वचन में अगर पढ़ के देखेंगे, पढ़िएगा 24 और 25, लूका 11 24 और 25। लूका 11 में 24 और 25 जल्दी पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। ठीक है, ओके। देखिए, एक अशुद्ध आत्मा निकल जाता है जब हम प्रभु यीशु में नहीं थे। हरियेक के अंदर कितना कितना आत्मा था मालूम नहीं। मरियम मगदलिनी करके एक औरत है, उसके अंदर से प्रभु यीशु 7 भूत को निकाला, 7 आत्मा को भगाया। एक बार हमारे पास एक औरत प्रार्थना के लिए आई थी, उसके अंदर 32 भूत था, 32 दुष्ट आत्मा था। उसके आत्मा के अंदर 7 दुष्ट आत्मा थे। और एक बार एक लड़की, उसकी माँ, दोनों आए थे, 25 भूत, 25 दुष्ट आत्मा उनके अंदर था। अलग अलग, फेयर एंड लवली लगाने के एक आत्मा, आईब्रो लगाने के एक आत्मा, लिपस्टिक लगाने का आत्मा, एक क्या पास्टर, ये सब आत्मा आत्मा ही लगाता है। जितना ज्यादा आप शरीर को सुशोभित करेंगे ना,
ये आपकी तरफ से नहीं करते, आपने अंदर कोई तो बैठा है, अलग बैठा है, आपको शरीर को श्रृंगार करता है। आपको शरीर को, आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के लिए श्रृंगार करो, सजाए करो। यीशु मसीह का पसंद हुआ सजावट क्या है? गुप्तपना की सुंदरता, आत्मिक सुंदरता, नम्रता, सौम्यता, प्यार, धीरज, विश्वास, सद्गुण, ये परमेश्वर का मन को पसंद करने वाला सजावट। तो बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए सजाया करेगा, लिपस्टिक लगा के, आईब्रो लगा के, सोना गहना पहनकर, जीन्स टी शर्ट डाल के, जीन्स को उधर फाड़ के इधर फाड़ के, बाल गूंदने से, कलर लगाने से, बाल में कलर, मेहंदी, स्पाइक कटिंग, लड़का लोग को स्पाइक, अलग अलग प्रकार की कटिंग, दुनिया को दिखाने के लिए जो भी करता है, ये शैतान तुमको, तुम्हारा मन के अंदर कार्य करते, शैतान तुम्हारा मन को खराब करता है। तुम भी खराब हो जाते, दूसरों को भी खराब कर देते। प्रभु यीशु का योग्य सजावट एक विश्वासी करना चाहिए। अगर प्रभु यीशु से, पहले मैंने बता दिया, प्रभु यीशु से प्यार करेगा तो तुमको ना जो नापसंद चीजें करना ही पड़ेगा, परमेश्वर की पसंद चीजें करना पड़ेगा। नहीं पास्टर, मेरा पति क्या बोलता है? पति का पसंद चीज से ज्यादा प्रभु का पसंद चीज करो। पति कल तुमको नंगा घूमने के लिए बोल, नंगा घूमेगा, नंगा घूमेगी? पति बोलेगा यीशु को छोड़ दो, छोड़ देगी, नरक में जाएगी। वो बेवड़ा नरक में जाएगा, तुम भी जाएगी उसके साथ। पहला प्रभु, हाथ में तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा सब कुछ। पति तुम्हारा उद्धार करके स्वर्ग में नहीं ले जा सकता है, पत्नी तुम्हारा उद्धार करके स्वर्ग में नहीं ले जा सकती है, जात समाज तुम्हें उद्धार करके स्वर्ग में नहीं ले जा सकता है। पहले प्रभु का मन को पसंद करो। प्रभु की मन की पसंद क्या है वो जानो। प्रभु यीशु की महिमा हो। दुष्ट आत्मा, अलग अलग आत्मा इंसान के अंदर रहता है। श्रृंगार करने के लिए बोलता है शैतान, दारू पीने के लिए बोलता है, मर्डर करने के लिए बोलता है, मारामारी करने के लिए बोलता है। जब ये निकल जाता है, खाली हो जाते हो जगह। जब हम यीशु के पास आने से ये शैतान सब भाग जाता है। भागने से क्या होता है? पूरा जगह खाली हो जाता है। खाली करना ही पड़ेगा तुमको यीशु के पास आने से। इसलिए पुराना सब बीत जाना है। तो यीशु के पास आने से पुराना सब कुछ बीत जाना है। सारे पाप हमें दूर चले जाना। पुराना जो भी सजावट, मेकअप सब हट जाना है। पुराना जात बेत भूत देखना सब हट जाना है। उसको पकड़ के इधर भी लेकर आएगा, तुम भी खराब हो जाओ, दूसरों को भी खराब कर देंगे। आज बहुत सारे हमें जो विश्वासी बोलते सब करप्टेड लोग हैं। आधा शैतान की सेवा करते, आधा प्रभु को सेवा करते हैं। कैसे? जात वेद को पकड़ के इधर आता है। हमारा जात में देखो ना पास्टर लड़की, हमारा जात में देखो ना लड़का। अरे शैतान लोग है। जात कौन बनाया? शैतान के लोग ने बनाया जात। दूसरों को गुलामीगिरी में रखने के लिए जात बनाया। तुम वही पकड़ के रहे तो इसका मतलब हम शैतान के हाथ में अभी भी है। तुम शैतान के लोग बन के मत रहो, प्रभु का लोग बनते रहो। प्रभु एक ही आदम को बनाया, एक ही आदम से सारे 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 लोगों को प्रभु ने बनाया।
प्रभु के लोगों के लिए जात भेद नहीं है। तो अभी तक जात भेद देखता है, तुम अभी शैतान की सेवा करते हो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पास्टर लोग भी रहता है, दहेज लेने का है, लड़कियों को लड़कों हमें दहेज लेने का है, शैतानी की काम है। लड़की पैदा करते पालन पोषण करने उनको कितना तकलीफ हुआ होगा। लड़की को तुमको देता है तुमको सेवा करने के लिए, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा संसार में तुम्हारा वारिस को लेकर आने के लिए वो माँ बाप ने तकलीफ उठाकर लड़की को देते, लड़की के साथ पैसा भी लेता है शैतान। शैतान के लोग है, दहेज लेता है, शैतानी के लोग है। शैतानी के कामों को पकड़कर चर्च के अंदर भी आकर चर्च को भी खराब करता है। ऐसे लोगों से दूर रहना, संगति नहीं चाहिए, ऐसे जात नहीं चाहिए, ऐसे समाज नहीं चाहिए। प्रभु की इच्छा के अनुसार चलो। परमेश्वर जिसको दिखाता है वो ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक शैतान जब निकल जाता है उद्धार पाने के समय खाली हो जाते हो जगह, वो खाली जगह को परमेश्वर का आत्मा आके भरता है। परमेश्वर भरता है तो अधूरा नहीं भरता है, दबा दबा कर, इला इला कर, भर भर कर प्रभु देता है। आत्मा से भरा हुआ एक अनुभव हर विश्वासी को चाहिए। जब तुम आत्मा से भर जाते तो क्या होता है, फिर तो कम दूसरी क्या बढ़ते देखिए। आत्मा से भरने के बाद ये सब अन्य भाषा में बोलने लगे। आत्मा से भरा हुआ एक जीवन का एक चिन्ह है पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा बोलना। फिर भविष्यवाणी बोलते थे उन लोग ने। भविष्यवाणी कब आता है, जब आत्मा में एकदम भर जाओगे, आपकी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, पूरा मन प्रभु से लग जाएगा। परमेश्वर अपनी गुप्त बातों को तुम्हारा शब्द के द्वारा प्रकट करेगा, भविष्यवाणी। और लिखा है पवित्र आत्मा से भरने के बाद तुम्हारा अंदर क्या आता है, पढ़ेंगे इफिसी किताब 4 अध्याय 19 और 20 पढ़िएगा। इफिसी किताब 4 अध्याय 19 और 20। The book of Ephesians 4th chapter 19-20। और वे शून्य होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। एक मिनट, 4 में 19-20 आप आज तो वही पढ़ी। एक 5 में 19-20 पढ़िएगा। नहीं, एक मिनट बता। Jesus, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। Ora shakandara patiyala ho shaka baba। 4 में हाँ 5 में 19-20। एफिसी किताब 5 में 19-20। और आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ठीक है, 18 पढ़िएगा। दाख रस से मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गीत और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। जब आप आत्मा से भर जाओगे
आपके अंदर इसी प्रकार एक अनुभव आ जाता है, स्तुति करने का अनुभव, प्रार्थना करने का अनुभव, गीत गाने का अनुभव, आराधना करने का अनुभव आपके अंदर आ जाता है जब आत्मा से भरपूर होते हो तभी। अब हमेशा आपके मुंह, आपके होठों प्रभु की स्तुति करते रहेगा, धन्यवाद करते रहेगा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। दूसरी बातों पर मन नहीं लगेगा। संसार में किसी के बारे में चुगली लगाने का, किसी के बारे में बुराई बोलने का है, किसी के बारे में कम नीचे बोलने का है, मन लगेगा ही नहीं है। क्योंकि ये अब तुम्हारा मन है, आत्मा से भर गया, तुम्हारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा से भर गया, तुम्हारा मन इसमें रहेगा और स्तुति करेंगे। थोड़ा टाइम मिला ना, एक गीत गाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। किधर भी आपके मुंह बड़बड़ करते रहेगा, प्रार्थना करते रहेगा, अन्य भाषा बोलते, क्योंकि तुम भर गए हो। दूसरा पराई आत्मा नहीं है, शैतान से भाग गया। अभी परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा अंदर भर कर तुम्हारा अंदर गीत गाते रहेगा, गीत आते रहेगा, गीत गाने के लिए अच्छा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे विश्वासी आराधना में वचन सुनने के लिए, सिर्फ वचन सुनने के लिए आएंगे। 12 बजे वचन सुनाते तो सिर्फ 12 बजे आएंगे, फिर चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा से भरा हुआ विश्वासी जल्दी आता है, वो प्रभु को गीत गाता है, आराधना करता है, स्तुति करता है, और आत्मा से भरता है और बढ़ता है। क्योंकि पानी को बार बार पीने का है ना, और बढ़ता है। हर संडे आकर पानी को पीता है, आत्मिक पानी को पीता है। ये अपने कम प्रेसला 6 दिन काम किए थे संसार में, उधर इधर काम करना पड़ता था, टाइम नहीं मिलता था स्तुति आराधना करने के लिए। वो पानी थोड़ा कम हो गया। पानी एक डब्बा में भर के रखो तो क्या होता है, जैसे भर के रखा वैसे नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा वो सूख जाता है, कम हो जाता है। एक बर्तन में पानी भर के रखिए, एक मतलब 2 दिन के बाद खोल के देखिए, थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि घर में बाहर का गर्मी उसको सुखा देते। वैसे प्रेसला अभी आपके अंदर जो आत्मा की कमीपना होने नहीं देने का है। स्तुति आराधना गीत, प्रेसला आत्मा में भरे हुए लोगों के अंदर इसी प्रकार एक अनुभव आ जाता है। ठीक है, प्रभु की महिमा हो। दूसरी बात, आप आत्मा से भर गया तो आप आत्मिक फल से भरे रहता है। आपके अंदर आत्मिक फल गलती किताब 5 अध्याय में लिखा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आत्मिक बल, प्रेज लॉर्ड 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। शरीर का फल क्या है, आत्मिक फल क्या है। आत्मा का फल है धीरज, संयम, प्यार, विश्वास। ये सब आपके अंदर आकर आप प्रभु के लिए एक अच्छा विश्वासी बनकर रहते हो। तीसरा अनुभव, आत्मा से भरने वाला अनुभव, ये बार बार आपके जीवन में होना है। जिस प्रकार पानी को बार बार पीते हैं, वैसे बार बार आपको अनुभव होना है। ठीक है, और 2 पॉइंट है, जल्दी देखकर समाप्त करेंगे। चौथा पॉइंट है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में देने वाला चौथा एक अनुभव है अभिषेक। अभिषेक पढ़ेंगे, प्रेरित काम 10:38 को पढ़ेंगे। प्रेरित काम 10 में 38, एक्ट चैप्टर 10:38। आवश्यक परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। परमेश्वर ने जिस रीति से नासरी यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ठीक है, क्या देखिए, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अभिषेक किया। अभिषेक है, अभिषेक को मैं समझाने के लिए एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 133 में 2 वचन पढ़िए। 133 साम 2nd वर्ड। भजन संहिता 133 में दूसरा वचन। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर, उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ठीक है, यहाँ देखिए, अभिषेक को मैं आपको समझाता हूँ। अभिषेक मतलब क्या है? अभिषेक मतलब सिर पर डाला जाता है, बार बार का एक अनुभव।
पहले हमने पानी को देखा, पानी अंदर लेते हैं ना, पानी पीते अंदर। मैं पानी पीता करके सिर्फ मुंह को बंद करके कोई ऊपर डालेंगे नहीं, पानी को अंदर पीते। आत्मा से भरने वाला अनुभव, अंदर का अनुभव, अंदर का अंदर, यह अभिषेक मतलब बाहर। इसलिए पवित्र आत्मा को और एक वस्तु के चिन्ह में बताया देता है कि तेल। भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है, मेरे सिर पर तेल मलाया है। गीत गाते ना हम लोग, हमें से गीत गाते, सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और मन भी रहा है। तेल जो है सिर पर लगाया जाता है। तेल को पिएंगे नहीं ये कोई। तेल को पीकर मेरा प्यास बुझ गया करके कोई बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तेल पीने से जुलाप हो जाता है। कोई भी तेल को पी लो अपने, जुलाप हो जाते हैं। अभिषेक बाहर, ऊपर से नीचे। अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक का अनुभव आपको जीवन में इसलिए दिया जाता है, इस बार की दुनिया को आप प्रभु यीशु को प्रकट करने के लिए। मेरे यीशु जीवित है, मेरे यीशु जिंदा है, मेरे यीशु चमत्कारी है, मेरे यीशु हालेलुया हमें लोगों को उद्धार करता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको इसलिए दिया जाता है कि दुनिया को हमें यीशु को दिखाने के लिए। अभिषेक, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अभिषेक किया सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा से। प्रभु यीशु ने क्या किया? भूतों को निकाला, लोगों को भलाई करके फिरा। इसलिए अभिषेक को कहते तेल। तेल सिर में लगाया जाता है, बाहरी शरीर का बाहर लगाया जाता है। यह अभिषेक सिर में कम नहीं रहने का है। उपदेश किताब, सबोपदेश किताब में शायद 9 अध्याय में इसी प्रकार लिखा है, तुम्हारा सिर में तेल कम नहीं होने दे। अभिषेक कम होने नहीं देने का है। प्रेज़ लॉर्ड। अभिषेक क्या करता है? आपको सामर्थ्य देता है। इसलिए प्रयुक्त काम 1:8 में पढ़ते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम पर, तुम्हारा ऊपर। इसाया 61:1 में लिखा है, प्रेज़ लॉर्ड, इसाया 61 इसाया की किताब 61:1 में वहां हमने पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु को दुनिया को देने के लिए तुमको परमेश्वर अभिषेक देता है। त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाइनवर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर उन्होंने आप कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद। प्रेज़ लॉर्ड। लूका पहले अध्याय में गैब्रियल दूत आया। गैब्रियल दूत आके मरियम को बोलता है, परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा, तुम घरोदर होगी, गर्भवती होगी, तुम्हारा पेट में जो है परमेश्वर का पवित्र कहला जाएगा। गर्भवती हुई, पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई और यीशु को इस दुनिया के लिए दी। हालेलुया बोलेंगे। पवित्र आत्मा हमारा ऊपर आने वाला एक अनुभव है, यीशु को दुनिया को दिखाने के लिए, यीशु को दुनिया को देने के लिए। पवित्र आत्मा तुम पर आने से तुमको सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य तुम घर में बैठकर रोटी बनाने के लिए नहीं है। इस अभिषेक तुम घर के अंदर झगड़ा करने के लिए नहीं है।
इस अभिषेक, प्रेज लॉर्ड, मैं अभिषेक पाई हूँ, मैं अभिषेक पाई हूँ करके हमें प्रेज लॉर्ड घर के अंदर सोते रहने के लिए नहीं है। इस अभिषेक क्या है? तुम बाहर जाओ, यीशु को दे दो लोगों को, भूत को हटाओ। बाइबल में लिखा है परिधान करो, सामर्थ्य को परिधान करो। और एक वचन को पढ़ो, हमने आगे बढ़ेंगे। ईसाया 52 में एक वचन पढ़ो, ईसाया 52 में एक। सिय्योन जाग, जाग अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर, यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। बस हो गया। यहाँ देखिए, अपनी बल को धारण कर। बल को तुमने क्या करो? पहन लो, सामर्थ्य को पहन लो। इंग्लिश में पढ़ो शालो 52:1, ईसाया 52:1। Awake they on clothes, yourself with strength. Put on your garments of splendor, Jerusalem, the holy city. The uncircumcised and defiled will not enter you again. ओके। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है पुट ऑन द पावर। कपड़ा पहनने के जैसे सामर्थ्य को पहन लो। प्रेज लॉर्ड। कुछ अनुभव है पहनने का अनुभव, बाहर का अनुभव है, हमें पवित्र आत्मा देती है। इसको कहते हैं अभिषेक। प्रेज लॉर्ड। अभिषेक बाहर सिर में डाला जाता है, पूरा हमको भिगा। पवित्र आत्मा क्या करते? सिर में डालकर पूरा हमको भिगा देते, अपने सामर्थ्य में डुबा देते, हमें शक्ति में डुबा देते, आग में डुबा देता है। ये दुनिया को प्रवेश को दिखाने के लिए, प्रेज लॉर्ड, प्रेरित तो यही करते थे। उनको प्रवेश ने कहा है कि तुम हमें इंतजार करते रहो। 120 लोग दूसरे मंजिले पर बैठे रह गए। परमेश्वर का आत्मा उनको ऊपर उतर आया। प्रेज लॉर्ड, अंदर भी भर गए, बाहर भी भर गए। तुरंत प्रवेश उनकी इस्तेमाल करके चिन्ह चमत्कार किया। अभिषेक पवित्र आत्मा देने वाला एक अनुभव है कि सामर्थ्य को प्राप्त करके दुनिया को यीशु मसीह के बारे में सुनाने के लिए, चिन्ह चमत्कार करने के लिए, भूतों को हटाने के लिए, बीमारों को हटाने के लिए प्रभु यीशु हमें देने वाला एक पवित्र आत्मा देने वाला एक अनुभव है अभिषेक। इसको और एक शब्द में हम कह सकते हैं परिधान करो। परिधान करो मतलब पहन लो। गलाती किताब 3:27 में लिखा है, जो बपतिस्मा लिया है प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। दुनिया को दिखाते हैं मैं विश्वासी हूँ, दुनिया को यीशु को दिखाते हैं। यीशु का स्वभाव मेरे अंदर है, यीशु का प्यार मेरे अंदर है, यीशु मसीह के हमें मैं चेला हूँ। यीशु को दुनिया को हम दिखाते हैं, यीशु को सेवा करते हैं हमने। जिसको परमेश्वर अनुभव देता है, अभिषेक का अनुभव देता है, वो चुप नहीं बैठ सकते हैं। उनके अंदर प्रभु ने एक सामर्थ्य को रखा है। उनके साथ प्रभु यीशु मसीह हमें यीशु मसीह उनके साथ रहता है। दुनिया उनके द्वारा यीशु को जानेगा। प्रभु ये अनुभव को आपको देना चाहता है। चौथा अनुभव है अभिषेक। अभिषेक मतलब प्रभु यीशु को आपने, यीशु को बाहर के रूप में आपने परिधान के जैसे कपड़ा पहनते वैसे पहन लिए हैं, सामर्थ्य को पहन लिए हैं। दुनिया में जाकर भूत को हटाएंगे, बीमारी को दूर करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे यीशु चमत्कारी है, यीशु तारनहार है। पांचवा एक अनुभव है पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाने का अनुभव है। पहला अनुभव उद्धार, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से हमें उद्धार के अनुभव है। दूसरा छापा मारने का अनुभव है, हमें पूरी तरह से प्रभु अपना लेता है। हमारा हक परमेश्वर को, परमेश्वर हमें हक मान लेता है। तीसरा अनुभव भर जाने का, अंदर के अंदर भर जाने के अनुभव। चौथा बाहर अभिषेक के द्वारा हमें पहन लेने का एक अनुभव, सामर्थ्य को पहन लेने के अनुभव। पांचवा अनुभव है चलाया जाना है, चलाने का अनुभव। पढ़ेंगे रोमी किताब 8:14 को पढ़ेंगे। रोमी किताब 8:14।
द बुक ऑफ रोमन 8:14। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। ठीक है, यहाँ देखिए, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया जाता है वो परमेश्वर के पुत्र कहला जाता है। आत्मा के द्वारा मतलब चलाने का एक अनुभव, पवित्र आत्मा में चलाने का अनुभव, मार्गदर्शन के अनुभव। बहुत कुछ मैं आपको प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन टाइम भी हो गया है, मैं जल्दी समाप्त करता हूँ। इस्राएल लोगों को परमेश्वर मिस्र से बाहर निकाला, 40 वर्ष रात और दिन जंगल में उनको परमेश्वर का आत्मा मार्गदर्शन किया था। दिन में बादल के जैसे उनको पर मंडराता था और रात में आग के जैसे, अग्नि के जैसे उनको पर मंडराता था, ताकि रात में उनको उजाला भी मिल जाए चलने के लिए, और वो ठंड मौसम में उनके शरीर को गर्म मिल जाए आग के चीज। दूसरी बात, वो आग को देखकर कोई भी जानवर, चोर लोग आके हमें अरे ये तो कुछ उजाला है करके आ नहीं पाएंगे। दिन में बादल के चीज से, क्योंकि वो धूप में चलने के समय उनको हमें उनको ठंड लगना है, तकने का नहीं, चलने के समय तकने का नहीं कि छोटे बच्चे थे, औरत लोग थे, गरोदर गर्भधार स्त्री थे, गाय बैल थे, ये लोग सब तकने का नहीं करके चलने के लिए दिन में बादल के चीज से उन पर मंडराते रहे। जब उनको परमेश्वर चाहता था कि मेरे बच्चे ज्यादा दूर चले गए, अभी थोड़ा आराम पाने दो, तो वो बादल ऐसे रुकता था, वो अग्नि ऐसे रुक जाता था। फिर लोगों को समझ में आया कि ओ अभी परमेश्वर चाहता है कि हम बैठ जाएं, तो उन लोग उधर तंबू डालते थे, उधर आराम करते थे 10 दिन 1 महीना वैसे। अभी परमेश्वर को मालूम है थोड़ा आराम पा लिए, चलो उनको चलाने दो, फिर वो बादल चलने के लिए कोशिश करे, चल ऐसे आगे बढ़ेगा, इन लोग बादल के साथ आगे बढ़ते जाए। मार्गदर्शन किया था परमेश्वर। वैसे एक विश्वास का जीवन है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाने के अनुभव चाहिए। हर बात में पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन को पाने वाला विश्वासी है, यही सही विश्वास। ये भटकेंगे नहीं, इनको शत्रु जल्दी शिकार नहीं कर पाएंगे, धोखा ना दे पाएगा शैतान, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा इनको सही क्या है, भलाई क्या है, बुराई क्या है सिखाता है, उसके अनुसार चलाता है। ये भटकेंगे नहीं है। चलाने का और एक मतलब है, हमारा सेंडी उनके हाथ में, हमारा सेंडी परमेश्वर का पवित्र आत्मा के हाथ में, हमें किधर भागने के लिए नहीं देगा, क्योंकि हमारा सेंडी उनके हाथ में ना। पकड़ ले, इधर मत जाओ, इधर जाओ, किधर जा रहा है, उधर इधर देखने का नहीं, तो दाहिनी भाई और देखने का नहीं, सीधा देख सीधा चल। चलाया जाने के अनुभव, इस अनुभव में विश्वासी लोग को आना चाहिए। हर बात में पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को पाने का। पवित्र आत्मा क्या, कौन सा आपको अच्छा लगता है, मैं ये मार्ग में चलूं क्या, ये मार्ग में चलो। किसी को पवित्र आत्मा प्रकट करता है जो परमेश्वर के लिए इंतजार करता है, बाट जोता है। ईसाया 40:21 वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के लिए बाट जोता है, इंतजार करता है, वो नया ताकत को प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा के पास, हालेलुया, आप वेट करने, पवित्र आत्मा मुझे बताओ। तो महिमा प्रेरित काम 13 अध्याय 2 वचन, दूसरे वचन में पढ़ते हैं। लोग सब उपवास करके प्रार्थना करता है। पतरस, यूहन्ना, परमेश्वर यीशु के चेले लोग सब लोग थे,
और पवित्र आत्मा भविष्यवाणी के रूप में बताने लगा। पौलुस और सीलास को मैंने अलग किया हुआ सेवा को छोड़ दो, उनको तुम्हारा साथ साथ लेके मत घुमाओ। इसका मतलब वो जो चेले लोग है ना, सब किधर भी जाने से सब लोग मिलके जाते थे, सब लोग मिलकर प्रार्थना करते थे। अभी परमेश्वर की आत्मा ने कहा इनको अलग कर दो भाई, पौलुस को छोड़ दो, सीलास को छोड़ दो, मैंने उनके लिए अलग सेवा रखा है। आपके जीवन में पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन पाइएगा। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन किसी को मिल जाते जो पवित्र आत्मा के साथ प्यार करता है, पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा करता है, पवित्र आत्मा को आवाज को सुनने का हमेशा सुनने की एक आदत बन गई है, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को पाता है। इधर जाओ, ये खर वो खर, बहुत अच्छा लगेगा पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन आपको। आपकी पर्सनल लाइफ में ये खरीदो, ये नहीं खरीदो, ये चीज अच्छा है, ये चीज अच्छा नहीं है, छोटी बातों में भी पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा। मेरा बहुत अनुभव है, पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत अनुभव दिया था। इसके साथ फोन में इतना बात मत, कितना कई बातों को मैं आपको सुना सकता। छोटी बातों में पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन, क्योंकि आपका सेंडी पवित्र आत्मा के हाथ में, आपके ऊपर पवित्र आत्मा राज करने के लिए आप दे दिए हैं, समर्पण करने का। पवित्र आत्मा किसी को पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है जो समर्पित किए हैं। पवित्र आत्मा तू ही है, तू ही मुझे चलाओ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु मसीह की मार्ग में तू ही मुझे चलाओ। जो समर्पण कर दिए हैं उनको पवित्र आत्मा चलाता है। ये कौन समर्पण करते हैं? जो परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतान कौन है? स्वर्ग का वारिस है, स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को तैयार करता है, दुनिया की पाप से दूर रहता है, दुनिया की गंदगी से, दुनिया की चाल चलन से, रीति रिवाज से अपने आप को दूर कर दिया है, अलग कर दिया है। उन लोग परमेश्वर के यीशु के हाथ में अपने आप को दे देते हैं, पवित्र आत्मा को चलाहट को चाहते हैं, समर्पित किए वे लोग। समर्पण कर देने का, पवित्र आत्मा मैं समर्पण कर देता हूं, तेरी मार्ग में मुझे चलाओ, बस खत्म। पवित्र आत्मा चलाएगा। उनको मालूम है बुराई क्या है, भलाई क्या है। फिर यीशु ने कहा कि सत्य का आत्मा आएगा, जो कुछ उसने सुनाया है सारे बातें के द्वारा तुम्हें सिखाएगा। यीशु ने कहा कि जो मेरी बातों से निकाल कर तुमको सिखाएगा। प्रभु की महिमा। पांचवा अनुभव पवित्र आत्मा के द्वारा एक विश्वास के जीवन में ये होना चाहिए कि आत्मा के द्वारा चलाया जाना है। आत्मा के द्वारा चलाया जाते था आप भटकेंगे नहीं। बाइबल में एक उदाहरण मैंने आपको बताता। जब पौलुस एक जगह पे सेवा के लिए जा रहा है, परमेश्वर की आत्मा ने कहा यहाँ उधर मत जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की आत्मा की मार्गदर्शन है। आपके जीवन में ये होना चाहिए, प्रभु आशीर्वाद देगा। 5 प्रकार का अनुभव को हमने देखा। 1, आत्मा से जन्म होने का अनुभव, ये उसको उद्धार कहा जाता है। दूसरा, आत्मा से छापा मारने का एक अनुभव, इसका मतलब प्रभु आपको अपनाया है। तीसरा, आत्मा से भर जाने का है, आत्मा से भरा हुआ एक अनुभव। तीसरा, 14, अभिषेक, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अभिषेक किया जाना, सामर्थ आपको मिल जाना, प्रभु को दुनिया को दिखाने के लिए आपको हमें इस्तेमाल करना है इसका अभिषेक। 5वां, आत्मा के द्वारा आप चलाए जाना है। 5 अनुभव आपके अंदर आने से आप परिपक्व एक व्यक्ति बन गए हो, परमेश्वर की इच्छा को जान लिए हो, उसके अनुसार चलते हो, स्वर्ग के लिए आप तैयार होते हो।
प्रभु से मांगेंगे, प्रभु इस सारे अनुभव को मुझे भी दे प्रभु, मुझे भी दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में आने के लिए टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम